हेलो एंड वेलकम टू ई अध्यापन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकाट्रॉनिक्स FMEM, जो कि हमारा बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी ने ये सब्जेक्ट लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए आपको नेट पे इसका ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा। फिर भी कहीं से सर्च करके मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। आप लोगों को एडवाइस दी जाती है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि पेपर में उम्मीद है कि इसमें से 80% क्वेश्चन ज़रूर लगेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। चलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन रीड करता हूँ। डिफाइन हुक्स लॉ। हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पॉइजन रेशियो, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। डिफाइन वेट बल्ब टेम्परेचर, ये आपको यूनिट नंबर 3 में मिल जाएगा। डिफाइन COP आपको रेफ्रिजरेशन में मिल जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटोनियन फ्लूइड आपको फ्लूइड वाले चैप्टर में मिल जाएगा। और डिफाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली हमारी दो डेंसिटी का रेशियो होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारे वाटर के केस में होता है वाटर। तो हाँ, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द रेशियो किसका, डेंसिटी ऑफ वाटर या फिर मास डेंसिटी ऑफ वाटर। जल्दी आगे चलते हैं सेक्शन बी की तरफ जल्दी से। ये आपके सामने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं बीम के न्यूमेरिकल्स हैं, आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिए। सी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल और डीजल इंजन विद नीट स्केच। आपको वर्किंग पढ़नी है अच्छे से 4 स्ट्रोक की, पेट्रोल हो या डीजल इंजन किसी की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ हॉरिजॉन्टल वाटर पाइप ऑफ डायमीटर 15 सेंटीमीटर converges to 7.5 centimeter diameter if the pressure at the 2 sections are this and this, calculate the flow rate of water। ये बेसिकली आपका बर्नौली इक्वेशन से लिया गया न्यूमेरिकल है, इसको आप करके जाइएगा। चलते हैं आगे अगले सेक्शन की तरफ। सेक्शन सी, एक्सप्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच। डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। स्टेट एंड प्रूव पास्कल्स लॉ है आपका यूनिट 1 में, यूनिट 2 में आपको उसको स्टेट करना है, एंड उसका पूरा एक डायग्राम है कि हर पॉइंट पे किसी भी लेयर में वाटर के अंदर जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है। एक्सप्लेन दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट सिंपल, बहुत सिंपल प्रिंसिपल है इसका। नेक्स्ट है इसमें एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की वर्किंग बतानी है। इसमें एक साइकिल होगा आपका। हाउ COP ऑफ रेफ्रिजरेटर ऑफ हीट पंप आर रिलेटेड। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के COP में एक रिलेशन होता है +1 का, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करके दिखाना है, डिराइव करके दिखाना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI इंजन। SI इंजन आपका पेट्रोल इंजन होता है, CI आपका डीजल इंजन होता है। इन दोनों इंजन में क्या डिफरेंस है आपको इसमें डिफरेंशिएट करना है। बीच में बेसिकली एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एक तरफ लिखिए पैरामीटर्स, उन पैरामीटर्स के बाद SI इंजन CI इंजन में डिफरेंस लिख के आइएगा। इसको आप पैराग्राफ में मत लिखिएगा, लाइन खींच के 3 लाइन बना के, एक में पैरामीटर्स, एक में SI इंजन, एक में CI इंजन, तब इसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा। गिव द रिलेशन बिटवीन लोड, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये आपकी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन जो है वहाँ से इक्वेशन लिया गया है, दोनों में डिफरेंस, दोनों में रिलेशन, एक डेरिवेशन है इसका। नेक्स्ट आपका फिर से एक न्यूमेरिकल दिया गया है। चलते हैं अगले पेपर की तरफ। इसमें फिर से आपके 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई की यहाँ डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है। डिफाइन फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी और वर्किंग स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका यूनिट 1 में दिया गया है। वॉट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है आपको पता है कि 1 kg न्यूटन टन की जो आइस को मेल्ट करने से जितनी हीट कूल जितनी जनरेट होती है वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, उसकी यूनिट पूछी है। डिफाइन दी पॉइंट टेम्परेचर। डिफाइन विस्कोसिटी आपकी फ्लूइड प्रॉपर्टी से लिया गया है। राइट फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का क्या फंक्शन है। व्हाट इज फंडामेंटल डेविएशन की डेफिनेशन पूछी है। डिफाइन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। व्हाट इज बायोनिक्स एंड डिफाइन काइनेमेटिक चेन। ये आपके यूनिट 4 और 5 के लास्ट के क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलते हैं आगे आपका फिर से सेक्शन बी 5 में से आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। पहले आपका एक न्यूमेरिकल दिया गया है बीम के ऊपर। नेक्स्ट बोला है उसने क्वेश्चन नंबर बी में, लिस्ट आउट मेन पार्ट्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन एंड एक्सप्लेन विद नीट स्केच। आईसी इंजन के पार्ट्स पूछे आपको, वो सिलेंडर कम और आपका नीचे उसमें क्रैंक रॉड, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, आपको वो सभी इसमें शो करना है सारे पार्ट्स। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पेल्टन व्हील टर्बाइन टर्बाइन की आपसे कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछी है। डिस्क्राइब अ जनरलाइज्ड मेजरमेंट सिस्टम ऑफ विद डायग्राम, आइडेंटिफाई वेरियस एलिमेंट्स एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शंस। मेजरमेंट सिस्टम पूछा है इसने पूरा। व्हाट डू यू मीन बाय
वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई मेकाट्रॉनिक्स, गिव द इवेल्युएशन लेवल ऑफ मेकाट्रॉनिक्स। मेकाट्रॉनिक्स की डेफिनेशन और उसका इवेल्युएशन पूछा है। ये आपका यूनिट नंबर 5 से उठ के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इसने बीम का न्यूमेरिकल दिया है सेक्शन नंबर सी में, और साथ में एक क्वेश्चन है डिटरमाइन द पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो आपसे पूछा है, जबकि आपको क्या बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल और बल्क मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस आपको दिए गए हैं, तो आप इसको इक्वेशन को यूज़ करके निकाल सकते हैं, राइट। इसके बाद आपका है व्हाट डू यू, सेक्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ HEV, ऑल्सो गिव द एडवांटेज। एक ही दिया गया, साथ में आपका न्यूमेरिकल दिया गया है, आपका रेफ्रिजरेशन का एक न्यूमेरिकल है इसमें। चलते हैं आगे, डिफाइन बर्नौली थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 5 में बर्नौली के थ्योरम और इसका एक्सप्लेनेशन पूछा है। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटिंग पंप। रेफ्रिजरेटिंग पंप आपकी उसके दो ही चीज़ हैं आपके में, एक पंप है और एक कंप्रेसर है, तो इस यहाँ पे इसने पंप की वर्किंग आपसे पूछी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनोमीटर्स। मैनोमीटर्स पूछे हैं, आपके प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होती है। ऑल्सो राइट डाउन द टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स, एक्सप्लेन एनी वन। मैनोमीटर्स का जो क्लासिफिकेशन पूछा है, किसी एक को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ फिट्स विद नीट स्केच। आपकी लिमिट, फिट, टॉलरेंस, 3 टाइप की चीज़ें होती हैं, उसमें से फिट्स को इसने पूछा है और फिट को आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ मेकाट्रॉनिक्स। यहाँ फिर इसने अगेन मेकाट्रॉनिक्स के बारे में पूछा है, इसके स्कोप पूछे हैं। डिफाइन सेंसर्स, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसर्स। लास्ट यूनिट में आपके सेंसर्स दिए गए हैं, उसमें टाइप्स ऑफ सेंसर्स भी इसने यहाँ पे पूछे हैं। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की तरफ। इसमें 10 क्वेश्चन हैं, 10 में से आपको 10 के 10 अटैम्प्ट करने हैं, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। व्हाट आर इंटरनल कंबशन इंजन, IC इंजन क्या होता है, पॉइजन रेशियो पूछा है, COP पूछा है, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पूछा है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में, एक्यूरेसी प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है, एक्सप्लेन प्रेशर कंट्रोलिंग वॉल्व, डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप। ओपन लूप और क्लोज लूप में पूछा है, बेसिकली क्लोज लूप में बस आपका फीडबैक सिस्टम होता है। डिफाइन हुक्स लॉ, हुक्स लॉ आपको भी बताया था। टॉलरेंस के डेफिनेशन पूछी है और स्कैवेंजिंग प्रोसेस पूछा है। स्कैवेंजिंग प्रोसेस आपका IC इंजन में होता है। चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, आपको 5 में से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। विद द नीट स्केच एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक SI इंजन। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की आपको वर्किंग बतानी है। 3 चीज़ें होती हैं, इनटेक पोर्ट, आउटटेक पोर्ट और एक आपका होता है ट्रांसफर पोर्ट। तीनों के हेल्प से आपको 2 स्ट्रोक की वर्किंग को बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन होल बेसिस एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम विद नीट स्केच डायग्राम। ये आपका यूनिट नंबर 4 से उठ के आया है। फिर है व्हाट आर हाइड्रोलिक पंप, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ पंप। बताया था मैंने आपको, पंप और आपके कंप्रेसर 2 टाइप की चीज़ें हैं। पंप आपका यहाँ पे फिर से अगेन पूछा गया है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की वर्किंग पूछी है और आपका यहाँ पे पूछा है व्हाट आर ऑटोनोनिक्स, बायोनिक्स। ये आपके यूनिट नंबर 5 से पूछा गया है। चलती है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विद द नीट स्केच एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ CI इंजन। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग पूछी है इसने। एक्सप्लेन द वेरियस एरर्स पूछा है। एरर्स आपका यूनिट नंबर 4 से आया है। अगेन यहाँ पे पास्कल लॉ दिया गया है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिया गया है ब्रिटल मटेरियल का, लेकिन यहाँ पे डक्टाइल एंड ब्रिटल दोनों का पूछा है। डक्टाइल बेसिकली मटेरियल वो होते हैं जिन पर लोड लगाने पर वो अपना साइज चेंज करते हैं। ब्रिटल मटेरियल वो होते हैं जो लोड लगाने पर डायरेक्टली टूट जाते हैं। ब्रिटल मटेरियल का डायग्राम बहुत सिंपल होता है। डक्टाइल की शेप आपको याद रखनी है, उसमें 6 पॉइंट्स होते हैं, उन सभी 6 पॉइंट्स को आपको वहाँ पे शो करके आना है और थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करके आना है। यूनिट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द हाइड्रोलिक टर्बाइंस पूछी है यहाँ पे। टाइप ऑफ बीम्स पूछे हैं आपसे यहाँ से। एक्सप्लेन दी कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ विंडो एयर कंडीशनिंग। विंडो एयर कंडीशनिंग के बारे में पूछा है। कंट्रोल सिस्टम पूछा है इसने यहाँ पे। डिफाइन मेकाट्रॉनिक्स, मेकाट्रॉनिक्स की डेफिनेशन ये तीसरी बार पूछ रहा है यहाँ पे। सो मेकाट्रॉनिक्स को आपको मेकाट्रॉनिक्स का क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। और सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स पूछा है यहाँ पे। सेंसर्स का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे सेकंड टाइम देख रहा है। सो आई होप आप लोग इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाएंगे और ऑल द बेस्ट फॉर योर क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। गुड लक वंस अगेन।